अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। पर हाँ, मैं नहीं ठीक हूँ थोड़ा। एक्चुअली मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि कहफ नहीं ठीक है। कहफ के थोड़ा दिक्कत हो गई और इसीलिए मैं 2 दिन से ब्लॉग्स नहीं डाल रही थी। और 2 दिन इधर मैंने जो ब्लॉग डाले वो अपने पुराने वाले ब्लॉग्स डाल दिए जो मेरे पास पहले से शूटेड थे, वो मैंने डाला। तो गाइस, कहाफ को ब्लिस्टर हो गया है, यानी कि छाला उसके निकल आया है और वो पैरों में निकला है, यानी टो में जो आपका थंब और मिडिल इंडेक्स फिंगर होते हैं उसके बीच में छाला निकला है। थंब के पूरे सराउंडिंग में काफ़ी बड़ा छाला जिसके अंदर पस और वाटरी एलिमेंट है। और इस ब्लिस्टर के बारे में हम लोग को पता ही नहीं चलता। अगर जिस दिन दादा वाला व्लॉग डाला था इनके, उस दिन सुबह जब रुबीना पी इनकी मसाज कर रही थी तो उस टाइम उन्होंने मुझसे बोला कि ये क्या हो गया है। और मुझे एक आइडिया था, मुझे लगा कि शायद कोई दाना निकल आया है किसी मतलब कि आजकल क्योंकि रेनी सीजन है, बरसात में काफ़ी कीड़े वीड़े आ जाते हैं, तो किसी कीड़े ने हो सकता है छोटा मोटा काट लिया होगा। तो मैंने उतना नोटिस नहीं किया, मैंने देखा भी नहीं कि क्या हुआ है। और मैंने उनसे सिर्फ ये बोला कि शायद कुछ कीड़ा वीड़ा काट लिया होगा। बट नेक्स्ट डे जब फातिमा कहफ का डायपर चेंज कर रही थी तो उसने नोटिस किया कि पैर में कुछ बहुत ही बड़ा सा पस जैसा, छाले जैसी चीज़ है। तो जब उसने हम लोग को दिखाया तो वी आर लाइक शॉक्ड। और वो जिस तरह से दिख रहा था, वो मतलब आप देख सकते हो इस तरह से वो दिख रहा था, और इतना बड़ा एक छोटे से पैर पे इतना बड़ा छाला। और जो कि एकदम मतलब हम लोग बिल्कुल भी इसके सरप्राइज हो गए, ये है क्या चीज़। और फिर हम लोगों ने उसी टाइम अपने जो मेरे कज़न हैं काशिफ भैया, जो कि बहुत ही अच्छे पीडियाट्रिशियन हैं और फातिमा हॉस्पिटल में बैठते हैं, तो उनको हमने मैसेज किया तो और व्हाट्सएप पे उनको फ़ोटो सेंड कर दी, क्योंकि तो वो क्रीम टी बैग थी। और जो कि मैंने जब मेरी सर्जरी हुई थी कहफ के टाइम में, और कहफ की जो सर्जरी हुई थी हानिया वाली, तो उसमें वो क्रीम बहुत ही इफ़ेक्टिव थी, तो उन्होंने वही मुझे लिखी और मैंने उसको मेडिकल स्टोर से अपने घर पे ऑर्डर भी कर दिया। और उसको मैंने 2-3 टाइम लगाया, बट उससे कोई इतना इफ़ेक्ट नहीं हुआ क्योंकि वो एक्चुअली में पूरा कवर्ड था, तो अंदर तो क्रीम का इफ़ेक्ट जा ही नहीं रहा था। और फिर कल शाम को हम लोग अवनींद अग्रवाल, डॉक्टर अवनींद अग्रवाल इलाहाबाद के फेमस डॉक्टर हैं, उनको हम दिखाने ले गए। और वैसे तो मेरे पास हम लोग काशिफ भैया के अलावा किसी और पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो मेरे भाई हैं, तो मुझे पता है कि बीइंग अ डॉक्टर वैसे भी अच्छा ही जो भी डायग्नोस करेंगे, जो भी करेंगे वो सही करेंगे। बट एक अलग ट्रस्ट लेवल होता है कि आपके भाई हो तो वो एक मतलब जो भी है सही रहेगा। तो क्योंकि मुझे लगा कि काश आउट ऑफ स्टेशन है, तो मैंने सोचा कि किसी और डिले करने से अच्छा है किसी और को दिखा दें। तो डॉक्टर अवनींद अग्रवाल को मैंने दिखाया और उन्होंने देखते ही बस यही बोला कि इस पे पंचिंग होगी, यानी इस पे थोड़ा सा नीडल डाल करके या थोड़ा सर्जरी हल्के से करके और जो भी पस से वाटरी एलिमेंट सब निकाल करके क्लीन करके, और तब फिर इस पे कोई भी क्रीम इफ़ेक्टिव होगी। और ये सुनने के बाद तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई क्योंकि इससे पहले कहफ ऑलरेडी इतना बड़ा एक ऑपरेशन झेल चुका है, और एक और पेनफुल चीज़ कहफ के लिए, मतलब इट इज़ लाइक कि मैं नहीं चाहती थी कुछ भी हो इस टाइप का। बट तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब मैं काशिफ को दोबारा से बताऊंगी, और अगर वो वापस आ गए होंगे तो मैं उनको दिखाऊंगी। तो आज सुबह मॉर्निंग में मैं गई और कहफ को ले करके और उनको दिखाया। उन्होंने पूरा अच्छे से चेक किया और ये हुआ कि उन्होंने पूछा कि किस वजह से ऐसा हुआ, तो उन्होंने बोला कि अगर शायद शूज़ कोई पहनाया है इस वजह से। बट कहफ के पास जितने भी शूज़ हैं कोई भी ऐसे नहीं है कि थंब के पास कोई मतलब जैसे होता है उस टाइप का, तो कोई भी वैसा शूज़ है नहीं कहफ के पास, ना सैंडल है उस टाइप की। तो उनको बताया तो उन्होंने बोला कि ये ऐसा लग रहा है कि ठोकर लगने से हुआ है। हम लोगों ने ये भी कंफर्म किया कि ऐसा तो नहीं कि कोई कीड़े ने काट लिया हो या कुछ और रीज़न हो जिसके वजह से ये हुआ हो। बट उन्होंने बोला कि नहीं, कोई और रीज़न नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ठोकर लगने से हुआ है।
तो फिर मुझे याद आया कि हम लोग उसे एक टब में बैठा करके खिला रहे थे, जिसमें हम लोग टबी टाइम कह रहे थे, लास्ट वीडियो में दिखाया भी था। तो उसमें बहुत सारे टॉयज रखे थे और मे भी ऐसा हो सकता है कि उन टॉयज से कहफ के कहीं चोट लगी हो और ठोकर लगी हो। बट क्योंकि कहफ एक बहुत ही माशाल्लाह ब्रेव लड़का है, एक बहुत ही मतलब है, एक ब्रेव लड़का है, उसके अंदर है ब्रेवी कि वो जैसे चोट लगती है या कभी गिर जाता है, कुछ होता है, तो वो कभी रोता नहीं, वो ऐसे फेस देखे, अगर कोई हंस रहा होता है ना तो उसको देख के हंसने लगता है। तो गाइज आज फिर जब दिखाया उनको, उन्होंने कहा कि हम फ़ौरन उसके कट कर देते हैं और जो भी पस है वो हम निकाल करके मेडिसिन लिख देते हैं, वो ठीक हो जाए। क्योंकि आज ना उसका बहुत ज़्यादा पैर स्वेल था, मतलब इतना ज़्यादा था ना कि हम सुबह उठे जैसे ही हमने सबसे पहले यही देखा कि उसके पैरों का क्या हाल है, और वो देख करके ना मुझे बिल्कुल रोना आ गया। तो फिर उसको ले गया ओटी में और वहाँ पे उसका ऑपरेशन नहीं हुआ, मतलब छोटा सा कट लगा करके और पूरा उसका अच्छे साफ करके लेकर के आए। तो कहफ अगर उस टाइम भी रो रहा तो इस वजह से रो रहा था क्योंकि हम या कोई भी घर वाला उसके पास नहीं था। और जैसे ही वो मेरे गोद में आया एकदम चुप हो गया, माशाल्लाह एकदम खुश हो गया। और आपको दिखाते हैं कहफ को अब। तो गाइस ये देखिए मेरा ब्रेव बेटा कहफ, इसकी ब्रेवरी की कहानियां हैं बहुत सारी। और ये देखिए इसके पैर, ये पैर पे इसके मतलब पूरा कट करके साइड से और सब किया गया है। कहफ बेटू, अभी तो इस पे उन्होंने मेडिसिन लगा दिया है बीटाडाइन, इस वजह से पूरा ब्लैक हो चुका है। लेकिन गाइस घर लाने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए क्योंकि जो मेडिसिन दी थी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत कड़वी थी, क्योंकि उसका कहफ का फेस से लग रहा था। और इसने इतना परेशान किया है मेडिसिन पीने में, इतना ज़्यादा रोया है मेडिसिन पीने में। क्यों कहफ, बता दो। इवन मेडिसिन पीते पीते पूरी पिला दिया और फिर उसने पूरी वॉमिट कर दी पूरा कपड़े पे। और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसी टाइम मैंने इसका स्पंज बांध दिया था, अभी नहला भी नहीं सकते इसको क्योंकि हमें पानी अवॉइड करना है और इस पे अगर पानी लगेगा तो और ज़्यादा दिक्कत होगी। और ये भी बोला गया है कि डेली ड्रेसिंग करनी है, क्योंकि अगर हम लोग ड्रेसिंग कराएंगे नहीं तो जो इसके जहाँ पे वो पस जमा हुआ था ना, बताया कि बहुत ज़्यादा पस निकला है और अगर ड्रेसिंग नहीं हुई तो फिर से पस आ जाएगा। तो इसलिए हमें डेली ड्रेसिंग करानी है, बहुत ही ज़्यादा क्लीननेस हाइजीन का ध्यान रखना है और छोटू मास्टर को बहुत ज़्यादा खुश रखना है। ये हम लोग की जान है, इसलिए ना कहा। तो गाइस जो मैंने गलती करी वो प्लीज़ आप लोग कभी मत करिएगा। मतलब ये जो गलती मैंने करी ये कोई जानबूझ से नहीं करी। और ये गलती क्या है, ये तो मैंने मैंने सोच किया था कि चलो कहफ अपने टॉय से खेलेगा, उसको अच्छा लगेगा, उसको न्यू फील होगा। बट उसने पैर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से टॉय से मारने लगा, जिसकी वजह से उसको ये हुआ। तो वही है कि भाई प्लास्टिक के भी टॉयज देने से पहले इंसान देख ले इसमें नोक ना हो, कुछ भी ना हो। तो प्लास्टिक के टॉयज लेने से पहले भी इंसान को देख लेना चाहिए कि उसमें कोई नोक ना हो, कोई भी नोकीली चीज़ ना हो जिससे कि चोट लगने का डर हो। एक छोटी सी ठोकर एक इतना बड़ा छाला बना सकती है और फिर इतना पेनफुल हो सकता है। उसके लिए जितना पेनफुल इससे ज़्यादा तो हम लोग के लिए पेनफुल, क्योंकि आई कांट सी हिम क्राइंग लाइक दिस। मेरे ब्लॉग के मेन लीड को लगी है चोट, है ना। Say hi to everyone. Hi. Hi. मेरा बच्चा। और गाइस आज इतना कुछ होने के बाद एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है और वो ये हुई है
कि कहफ ने आज फर्स्ट टाइम विजिबल क्रॉल किया है। विजिबल क्रॉल का मतलब ये हुआ कि इससे पहले जब भी वो क्रॉल करता था तो मतलब पता नहीं लगता था, इतना थोड़ा सा क्रॉल किया, लगता ही नहीं था कि किया है। बट आज उसने बेड के पूरा चक्कर लगाया और इतना अच्छा मतलब अच्छे से क्रॉल किया। बट मैं वो उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरा फ़ोन उस टाइम डिस्चार्ज हो चुका था। कहफ, तो आज के दिन अच्छा भी हुआ है और थोड़ा बुरा भी हुआ क्योंकि कहफ को रोते हुए हम देख नहीं सकते हैं। तो गाइज आज का जो टिप ऑफ द डे है वो ये है आपके बेबी के लिए कि जब भी आप कभी भी टॉयज़ खरीदो तो प्लीज़ मेक श्योर कि उसमें कोई शार्प पॉइंट या एजेस ना हो, क्योंकि एक छोटी सी नोक, एक छोटा सा कोना आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकता है। और ये मैं अच्छे से जानती हूँ क्योंकि मैं वही चीज़ फेस कर रही हूँ अपने कहफ के साथ। और कहफ एक ब्रेव लड़का है, इसलिए मुझे इतनी दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन प्लीज़ ये गलती आप लोग कभी मत करिएगा।